संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के अवसर पर समस्त ब्रह्मांड के गणेश भक्तों को, नारायण भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी शिवनंदन हैं और हनुमान जी शिवांश हैं, दोनों ही संकटहारी हैं, संकट हरण है। अतः संकष्टी व्रत करने का एक महान अवसर है। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी भी उसी गणेश संकष्टी चतुर्थी का ही एक महत्वपूर्ण अवसर है। वर्ष में 2 बार गणेश पूजा होती है। कृष्ण गणेश चतुर्थी मतलब संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल गणेश चतुर्थी मतलब वैनायकी गणेश चतुर्थी। भगवान गणेश की आराधना पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। उनकी कृपा प्राप्त करने का ये तिथि है। इस दिन व्रती अपने व्रत करके अपने सभी संकटों को, दुख कष्टों से निवृत्ति प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त करता है, अर्थात उसके कष्ट समाप्त होते हैं, उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने का कारक बनता है। इस वर्ष में 2025 में गणेश चतुर्थी के 12 से 13 व्रत हो सकते हैं। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी महान चतुर्थी होती है क्योंकि वो संकटहारी होती है। अतः संकष्टी गणेश चतुर्थी का अपना ही अलग महत्व होता है। भगवान गणेश की पृथक पृथक स्वरूपों में पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्र दर्शन तक रखा जाता है, अर्थात ये लगभग 13 घंटे का व्रत होता है। इस अवसर पर प्रातः जल्दी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनिए, शुद्ध कपड़े पहनिए। अगर सिल्क के कपड़े उपलब्ध हैं तो जरूर पहनिए। पूजा स्थल को साफ करें, भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। अगर स्थापित प्रतिमा पहले से है तो दोबारा उस गणेश जी को नहला धुला कर, नए वस्त्र पहनाकर दोबारा स्थापित करें। और अगर आप हर बार खरीदते हैं, खरीद सकते हैं मिट्टी की मूर्ति, फिर उसका विसर्जन करना पड़ता है। मगर अष्ट धातु, स्वर्ण धातु, पीतल की मूर्ति, तांबे की मूर्ति को आप स्थायी रूप से रख सकते हैं और दैनिक पूजा कर सकते हैं। मगर गणेश चतुर्थी के दिन दोबारा गणेश भैया को नहला धुला कर दोबारा आसन में बैठाइए। इसके अलावा धूप, दीप, दूर्बा, फूल आदि से भगवान की पूजा कीजिए। भगवान को प्रिय है मोदक, मोदक चढ़ाइए। दूसरे लड्डू वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, मोदक उनको सर्वप्रिय है। दिन भर व्रत रखें, सायंकाल चंद्र दर्शन के बाद पूजा संपन्न करें। इस अवधि में भगवान गणेश के मंत्र, स्तुति, स्तोत्र, श्लोक आदि का पाठ करें। खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण से भी करा सकते हैं। मन अगर शुद्ध है, भक्तिपूर्ण है तो आप खुद भी कर सकते हैं। और गणेश जी के 108 बार नाम ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः का जप कर सकते हैं। और 108 नहीं कर सकते तो 12 अर्थात 12 बार तो जरूर जप कीजिए। इसके अलावा भगवान शिव, माता दुर्गा, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण का भी जप कीजिए, उनकी भी आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। शिव की पूजा के बिना गणेश संतुष्ट नहीं होते हैं, गणेश की पूजा के बिना शिव संतुष्ट नहीं होते हैं। शिव शिवांश की ये लीला है। और इस दिन की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। सुख शांति का वातावरण बनता है, दुख कष्ट नष्ट होते हैं, समृद्धि प्राप्त होती है। और जैसा मैंने ऊपर बोला कि व्रती के संकट दूर होते हैं। भगवान गणेश संकट हरण है, जैसे हनुमान संकट हरण है, गणेश भी संकट हरण है। अतः शिव के अंश हनुमान और शिव पुत्र गणेश दोनों ही संकट हरण देव हैं। अतः उनको ध्यान से, अत्यंत भक्तिभावपूर्ण तरीके से, अत्यंत शुद्ध भक्ति सहित उनकी पूजा कीजिए तो आपके दुख कष्ट क्लेश नष्ट हो जाएंगे और सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। गणेश जी संकट नाशक हैं, विघ्न विनाशक हैं। अतः गणेश जी की पूजा से ही हर पूजा आरंभ होती है। इसलिए संकष्टी गणेश चतुर्थी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान सनातन धर्म में। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। ओम गं गणेशाय नमः, ओम गं गणेशाय नमः, ओम गं गणेशाय
गणेशाय नमः। ओम गं गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे